नमो नमः छात्र। 9वीं कक्षा के ग्रामर, रचनात्मक कार्य, अपठित ये सारे पाठ पूर्ण करने के बाद अब हम आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत टेक्स्ट बुक पर। इसका इंट्रोडक्शन 9th स्टैंडर्ड में हमें टेक्स्ट बुक जो दी गई है वो कैसी है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें देखकर आज की तासिका में हम पहले पाठ का इंट्रोडक्शन लेंगे। संस्कृत के लिए कक्षा 6, 7 और 8 को रुचिरा भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ये 3 प्रकार के 3 भागों में रुचिरा टेक्स्ट बुक हमने देखे हैं। अब 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारी जो संस्कृत टेक्स्ट बुक है उसका नाम है शेमुषी। ये पाठ्य पुस्तक का नाम है। शेमुषी प्रथमः भागः इति पाठ्यपुस्तकं नवम कक्षायाः अस्ति। शेमुषी द्वितीयः भागः इति दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। शेमुषी यह जो टेक्स्ट बुक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आया है, तो कोई भी पाठ्य पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक में दी गई बातें पाठ्य पुस्तक के मुख पृष्ठ यानी फ्रंट पेज से लेकर एंड तक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इस शेमुषी प्रथमः भाग ये पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर ही ये वीडियो आपको देखना है। ऑब्वियसली ये पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT एजुकेशन से है। सबसे पहले पुनरावलोकन दिया है। पुनरावलोकन यानी पाठ्यपुस्तक किस लिए है ये यहाँ पर इन शॉर्ट दिया गया है। उसके बाद समिति का नाम, पाठ्यपुस्तक समिति का नाम और आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन के बाद जो बात है भूमिका, भूमिका यानी रोल क्या है इस बुक का, इस बुक में क्या है, ये सारी बातें दी गई है और ये सारी बातें आपको ध्यान से पढ़नी है। प्राचीन काल संस्कृत से लौकिक संस्कृत वाङ्मय तक इसमें सारी बातें दी गई है। विश्व में प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, ये हमें पता है। इसके बारे में बताकर प्राचीन काल में संस्कृत हजारों वर्षों से किस प्रकार है, संस्कृत किस तरह से प्राचीन है, संस्कृत के प्राचीन साहित्य कौन से है, ये सारी बातें बताकर लौकिक संस्कृत के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। तो ये भूमिका का जो भाग है पाठ्य पुस्तक का, ये आपको पढ़ना है और ये पढ़कर इसके आधार पर मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, जो प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। शेमुषी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के लिए आपकी नोटबुक अलग रहेगी, ग्रामर के लिए अलग, टेक्सचुअल के लिए अलग। तो शेमुषी पाठ्यपुस्तक में प्रास्ताविक या इंट्रोडक्शन में आपके नाम का पेज होने के बाद ही आप पहले पेज पर ही ये क्वेश्चन लिखोगे जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो पाठ्य पुस्तक की भूमिका पर आधारित है। 9th स्टैंडर्ड लेसन नंबर एक्चुअली 1 ये नहीं होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड टेक्सचुअल या शेमुषी टेक्स्ट बुक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें पहला प्रश्न आएगा, संस्कृत साहित्यानां प्रकाराः लिखत। फिर से एक बार बता रही हूँ, शेमुषी प्रथमः भाग इस पाठ्यपुस्तक में भूमिका के भाग पर आधारित यह 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्यानां प्रकाराः लिखत। संस्कृत साहित्य के प्रकार आपको लिखने हैं। रामायणे कति काण्डानि सन्ति, रामायण में कितने कांड हैं। महाभारते कति सर्गाः सन्ति, महाभारत में सर्ग कितने हैं। संस्कृत भाषाया
भाषायाः पञ्चकाव्यानि लिखत, पञ्चमहाकाव्यानि लिखत, तेषां लेखकानां नामानि लिखत। संस्कृत के 5 महाकाव्यों और उनके लेखकों का नाम आपको लिखना है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। पंचतंत्रस्य कर्ता कः, यानी पंचतंत्र के लेखक का नाम आपको लिखना है। के पंचतंत्राः, और वो 5 तंत्र उसके कौन से हैं। ये बातें टेक्स्ट बुक के भूमिका के वाचन पर आधारित रहेगी। शेमुशी टेक्स्ट बुक लेकर अच्छी तरह से भूमिका का भाग पढ़कर उस पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है अध्यापकों से निवेदन। अगर देखा जाए तो ये भाग अध्यापकों के लिए है, यानी पढ़ाने वालों के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से घर पर बैठकर आपको सब पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको टेक्स्ट बुक के हर एक लेसन में किस बात पर ध्यान देकर पढ़ाया जाएगा, ये बात इस भाग से समझ में आएगी। कौन से भाग से? अध्यापकों से निवेदन। इसमें कुछ ध्यातव्य बिंदु दिए हैं, यानी ध्यान रखने की बातें। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 12 तक सारे पाठों में कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये बातें ध्यान से आपको पढ़नी है। यानी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट टोटली वाचन कौशल्य पर आधारित रहेगा। सब अच्छी तरह से पढ़ोगे तो पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, उससे क्या साध्य करना है, ये सारी बातें ध्यान में आएगी। उसके बाद आता है विषयानुक्रमणिका, यानी हमारा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में सारे लेसन यहाँ पर दिए हैं, लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 12। इसमें कुछ लेसन सिलेबस से स्किप किए गए हैं, लेकिन स्किप किए हुए लेसन अभ्यास के लिए है, लेकिन परीक्षा के लिए नहीं है। तो ये लेसन भी पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए जाएंगे। वो लेसन कौन से हैं, ये जब लेसन पढ़ा जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। उसी में पहला पाठ जो है भारती वसंत गीति ही, ये भी अभ्यास कृते अस्ति परीक्षा कृते नास्ति। ये लेसन भी पढ़ने के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं। तो यह पाठ अच्छी तरह से समझ कर लेना है। पाठ शुरू करने के पहले और एक बात आपको बता रही हूँ, यहाँ पर भारत का संविधान अनुक्रमणिका के बाद दिया है, वो संविधान अच्छी तरह से रीड करना है। और उसके बाद मंगलम यानी कल्याण हितकारक ऐसे 3 पद्य दिए हैं। उन पद्यों का अर्थ भी दिया है, वो भी अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। और उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति ही। भारती यह शब्द सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। वसंत ये ऋतु का नाम है। गीति ही गीत, सरस्वती के द्वारा गाए हुए वसंत के गीत, यह इस पाठ का शीर्षक है। टेक्सचुअल नोटबुक में जो मैंने 5 प्रश्न आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हैं, उसके बाद पहले लेसन का प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति, इसका नाम लिखना है। और उसके बाद वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो सब करने हैं। लेसन का नाम लिखने के बाद इसके कवि का नाम आप लिखोगे और उसके बाद कविता या गीत संग्रह का नाम भी आपको लिखना है। क्या करोगे? पाठ का नाम, पाठ के कवि का नाम, उसके बाद
उनकी कविता संग्रह का नाम लिखोगे। उसके बाद और एक बात आपको करनी है। उसके लिए आपको प्रश्न रहेगा, हिंदू संस्कृत्याः अनुसारं षड् ऋतवः के सन्ति। हिंदू संस्कृति के अनुसार 6 ऋतु बताए जाते हैं। वो 6 ऋतु कौन से हैं, ये आपको लिखना है। हिंदू संस्कृति अनुसारम षड् ऋतवः के सन्ति, ये प्रश्न रहेगा। और वो 6 ऋतु आप लिखोगे जो 8th स्टैंडर्ड में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब देखते हैं प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसे वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, आमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजर और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। वसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जो संग्राम हुआ था उस समय का यह गीत है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। सरस्वती का गीत, सरस्वती का वीणा वादन इस प्रकार का हो कि सारे लोगों को वो संग्राम के प्रति प्रेरित होनी चाहिए। प्रास्ताविक फिर से एक बार आप खुद पढ़ोगे और समझोगे। इस पाठ में योग्यता विस्तार यानी पाठक की जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से विस्तारित कर जो दी गई है, उसमें इस पाठ के पद्यों का अन्वय दिया गया है जो आप अभी नहीं पढ़ोगे। जब श्लोक एक्सप्लेन किए जाएंगे उसके बाद आप पढ़ोगे। लेकिन योग्यता विस्तार में भी और एक बात दी गई है जो कवि का इंट्रोडक्शन है। इसमें बताया गया है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ। ये भारती वसंत गीति जो कविता है उसका प्रकाशन इनके 19वें साल में ही हुआ है। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गज़ल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला है। बहुत ही लोकप्रिय ऐसे इनके गीत हैं। अब इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई हैं, टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका, उसमें दी गई बातें, उस पर आधारित एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखने के बाद मंगलम के 3 पद्य पढ़कर समझकर उसके बाद प्रथम पाठ शुरू करना है, जिसके लिए मैंने आपको कवि का नाम, कविता संग्रह, उसके बाद एक प्रश्न लिखने के बोला है। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझकर अब इस पाठ्य पुस्तक में आपको शब्दार्थों में सिर्फ शब्द और इसके हिंदी अर्थ नहीं दिए हैं, शब्दों के संस्कृत अर्थ भी दिए हैं। तो
पाठ में जो प्रश्न मैंने आपको दिया है उसके बाद हर लेसन के लिए आप लेसन के नीचे दिए गए संस्कृत टू संस्कृत शब्दार्थ लिखोगे और उसके बाद इस गीत में दिए गए सिर्फ 4 पद्य हैं। ये 4 पद्य अच्छी तरह से पढ़ने हैं। कल की तासिका में हम इन पद्यों का अन्वय अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।